आज हम बताने वाले हैं फिजिक्स का वन शॉट ऑब्जेक्टिव। जो पूरे फिजिक्स होगा ये 10th क्लास एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये 2026 में जो इस बार एग्ज़ाम होगा उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये वीडियो को ज़रूर एक बार पूरा देखिएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का आता है प्रकाश कौन सा तरंग है। तो इसका आंसर हो जाएंगे प्रकाश अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात में। अगला क्वेश्चन है कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। इसका करेक्ट आंसर है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला क्वेश्चन है कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है कहता है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण कहाँ होगा। इसका करेक्ट आंसर है या तो समतल या तो उत्तल। अगला क्वेश्चन है कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। इसका करेक्ट आंसर है अनंत। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। इसका करेक्ट आंसर है वक्ता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसका करेक्ट आंसर है सीधा काल्पनिक और छोटा। अगला क्वेश्चन है कहता है कि दर्पण सूत्र है। इसका करेक्ट आंसर है 1/v + 1/u = 1/f। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल। अगला क्वेश्चन है कहता है लेंस सूत्र है। तो लेंस सूत्र होगा तो दर्पण सूत्र जैसे प्लस होता है इसका क्या हो जाएगा 1/v - 1/u = 1/f। अगला क्वेश्चन है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण है। तो इसका करेक्ट आंसर उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों की साइड मिरर के रूप में होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है कहता है नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। इसका करेक्ट आंसर म्यू = sin i/sin r। अगला क्वेश्चन है कहता है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा का। अगला क्वेश्चन है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस को। अगला क्वेश्चन है कहता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे अपसारी लेंस कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे अवतल लेंस को। अगला क्वेश्चन है कहता है कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायोप्टर मतलब डी। अगला क्वेश्चन है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की। अगला क्वेश्चन है कहता है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात में। अगला क्वेश्चन है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर या उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे कहता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है इसकी क्षमता क्या होगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे +5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कहता है प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 2। अगला क्वेश्चन है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे
1 एम्पियर का मान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁻−10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बना है जब वस्तु रहती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी का अदृश्य होता है तो उत्तल लेंस में। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे, कहता है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांच में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है, कहता है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, कहता है जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो इसका आंसर हो जाएगा बिना मुड़े सीधा निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि पानी से भरी बाल्टीन का गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे, कहता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब, तो इसका आंसर हो जाएंगे अविलंब से दूर मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1/16 सेकेंड, 1 मिनट 16 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, कहता है किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता हुआ है, तो रेटिना पर। अगला क्वेश्चन है, कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, इसका करेक्ट आंसर है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परितांत्रिका। अगला क्वेश्चन है, आँख का व्यवहार होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन है, कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा अनंत। अगला क्वेश्चन है, कहता है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुपरिशिष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, कहता है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो अगला क्वेश्चन है, कहता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे अवतल लेंस का। अगला क्वेश्चन है, कहता है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संश्लेषित किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकसी लेंस द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर होगा जरा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, तो दूर दृष्टि दोष।